आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हिंदी में इसको हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से भी जानते हैं। और ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम लोग को केवल रेशियो के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब अगर RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 10 देखोगे तो उसमें आपको केवल रेशियो के बारे में पढ़ना है। किस चीज़ का रेशियो, चलो समझते हैं। मान लो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो जिस एंगल का स्टडी कर रहे हो, मान लो आप इस एंगल का स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो उस एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे, और जो साइड बच गया उसको बेस बोलेंगे। चलो दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लो आप इस ट्रायंगल का स्टडी कर रहे हो, सॉरी इस एंगल का स्टडी कर रहे हो, और इसको एज्यूम कर लिए थीटा। जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, चॉकलेट का दाम मान लिए x, वैसे ही एंगल का जब बात करते हैं तो हम मान लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फीटा, कुछ भी, ठीक है। तो इस एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस, और जो बच गया है उसको बेस। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल चेंज कर देते हैं। चलो ये 90 डिग्री है और आप स्टडी कर रहे हो मान लो इस एंगल का, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। जिस एंगल का स्टडी कर रहे हैं उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। अगर ये तीन साइड को आइडेंटिफाई करना सीख गए तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अब ये रेशियो है क्या, तो ये जो रेशियो की बात कर रहा हूँ, कोई भी दो साइड उठा लो आप, सपोज करो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। चलो लिखते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। इसको क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो, P/H, या तो इसी का रेसिप्रोकल H/P। इसका नाम दे दिया गया साइन थीटा, इसका नाम दे दिया गया कोसेक थीटा, ठीक है, और कुछ नहीं है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा, और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के रेशियो को कोसेक थीटा। आप खुद सोचो कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एक PH का कॉम्बिनेशन बना लिए तो दूसरा क्या बना लेते हैं, B और H का कॉम्बिनेशन। चलो क्या क्या बनेगा, B और H का कॉम्बिनेशन, B/H और H/B। इसका नाम दे दिया गया कॉस थीटा, और इसका नाम दे दिया गया सेक थीटा, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली ये देख लो, अब क्या किया गया, P और B का रिलेशन चेक कर लो, इन दोनों का रेशियो में कन्वर्ट कर दो, तो क्या बना सकते हैं, P/B और B/P। इसका नाम दे दिया गया टेन थीटा, और इसका नाम दे दिया गया कॉट थीटा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, ये जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का नाम देखते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ के रेशियो को, तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना है, तो जाहिर सी बात है 1 2 3 साइड है तो मैक्सिमम 6 कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात इसको याद कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल है। याद करने का तरीका, इसको याद कर लेना, पापा हैं,
साइन थीटा पापा है, कॉस थीटा बोलो बेटा है, टेन थीटा पापा बिस्कुट। ठीक है, याद रहेगा। साइन थीटा पापा है, कॉस थीटा बेटा है और टेन थीटा पप्पा बिस्कुट। ये याद करना, कभी दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं वो याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करते हो तो क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में हर बार लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे बेस्ट है आप ये याद कर लो, पापा है बेटा है पप्पा बिस्कुट, कभी नहीं भूलोगे। और ये याद रहेगा तभी आप एक्सरसाइज 10, 11, 12 कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का चैप्टर बना पाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है कि साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा बोलो या ए बी सी कोई भी एक एंगल दिया हुआ है 18/70। ठीक है, चलो एक फिगर भी बना लेते हैं। याद रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर, चलो मैं लिखता हूँ उसके बाद मैं कंफ्यूज करता हूँ। इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल ए, इसका मतलब आप इस एंगल का स्टडी कर रहे हो। और जब इस एंगल का स्टडी कर रहे हो तो इसके सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस, और जो बच गया उसको बेस बोलेंगे। क्लियर? ये हमारा थीटा जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। दिया हुआ क्या है, साइन ए इजिकल टू 8/70, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए का जितना भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 100 बात की एक बात, साइन थीटा दिया हुआ है, बाकी का 5 रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो रेशियो आप कैसे बताओगे जब आपको तीनों साइड पता हो? तो यहाँ पे देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? साइन थीटा पापा है, इसका मतलब क्या हो गया, P इजिकल टू 8, H इजिकल टू 17। और चूँकि ये रेशियो है, रेशियो के साथ एक कांस्टेंट आता है तो आप सिंपली K एज्यूम कर लेना, नहीं भी करोगे तो कुछ नहीं जाएगा। चलो एक काम करते हैं, फ़िलहाल आप लोगों को समझाना है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बचपन में पढ़े होगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड मालूम है तो तीसरा साइड कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या था पाइथागोरस? h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर था वो बराबर होता था परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप खुद देख लो, ये क्या है, एक इक्वेशन और एक वेरिएबल, क्योंकि 2 वेरिएबल दिया हुआ है तो एक वेरिएबल बहुत आसानी से निकाल लोगे। यहाँ से क्या निकालोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू वाट, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलो कैलकुलेट कर लो, एच का वैल्यू क्या है 17, तो 17 का स्क्वायर, पी 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और 8 का स्क्वायर 64। सब्ट्रैक्ट करो कितना आया 255। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग b का वैल्यू निकाल लिए 15। तो आप लिख दो यहाँ पे b इज इक्वल टू 15k। चलो k मैं सब में लगा देता हूँ क्योंकि एक रेशियो है। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम की मदद से 2 साइड दिया हुआ रहे तो तीसरा साइड आप निकाल सकते हो।
और जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो पाइथागोरस थ्योरम का जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि दो साइड मालूम रहे तो तीसरा साइड आप निकाल सकते हो, और डिसएडवांटेज यही है कि दो साइड मालूम रहेगा तब ना, समझे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे सामने आया। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ये कहता है कि आप एक साइड और एक एंगल मुझे दे दो, बाकी उस एंगल का हर एक चीज़ मैं बता दूंगा। समझ आया? यही है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ने का रीज़न। चलो अब समझते हैं। इस क्वेश्चन में साइन थीटा निकल गया, अब क्या निकालना है अपने को? कॉस थीटा। चलो कॉस ए फॉर्मूला क्या होगा? बेटा है, बी कितना है वैल्यू? 15, एच कितना है? 17। टेन थीटा क्या है बोलो? पप्पा बिस्कुट। पी कितना है? 8, बी कितना है? 15। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल पी बाई एच कितना हो जाएगा? 17/8। सेक थीटा क्या होता है? तो कॉस का रेसिप्रोकल h/b कितना हो जाएगा? 17/15। और लास्ट कॉट, कॉट क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल, तो b/h क्या हो जाएगा? 15/8। ठीक है। इस तरीके से अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया रहे, तो बाकी सारा आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो एक्सरसाइज 10 में आपको बस यही करना है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ tan a is equal to √3, then find the other trigonometrical ratio of angle A। तो कैसे निकलेगा? सेम। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर tan थीटा पप्पा बिस्कुट होता है, यहाँ तो पप्पा दिया हुआ, बिस्कुट दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या दिया है? आप सभी को पता हर नंबर के नीचे क्या छिपा होता है? 1। तो आप कह सकते हो b इज इक्वल टू √3 एंड p इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू 1। जब p और b मालूम है तो आप h निकाल सकते हो, हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, h इज इक्वल टू √p² प्लस b²। p कितना है? √3 का स्क्वायर क्या होगा? हाँ, अगर किसी को ये भी नहीं निकालने आता तब तो बहुत मुश्किल है। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, क्या हो गया? √4। आंसर इज 2। आप देख सकते हो p गिवन था, b गिवन था और h आप निकाल चुके हो। देख लो h इज इक्वल टू 2। ठीक है। जब आप तीनों साइड पता है तो बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं बता सकते हो। बहुत ही सिंपल। tan दिया हुआ है तो आप पहले बता दो साइन थीटा क्या होता है? पापा है, √3/2। कॉस थीटा बेटा है। बार बार फार्मूला को बोलो, जब भी लिखा करो, उससे होगा क्या? याद हो जाएगा। tan थीटा तो दिया हुआ ही था, तो अब अपने को निकालना है क्या? कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा को बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2/√3। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा क्या होगा? h/b। आंसर विल बी 2/1 दैट इज 2। एंड कॉट थीटा, कॉट tan का रेसिप्रोकल b/p कितना हो जाएगा? 1/√3। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हो। तो आपने अभी तक बस एक कॉन्सेप्ट सीखा, क्या? जब कभी
एक टीआर दिया रहे, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया रहे, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे निकाला जाए। अगर ये सीख गए तब तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा, ठीक है। और रही बात, कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें आप फंसोगे। ये याद रखना, RS अग्रवाल के बुक से अगर आप बनाते हो तो आपसे 99% क्वेश्चन बन जाएगा। शायद एक आध क्वेश्चन आप फंसोगे। और मैं बता दूं, 99% बच्चे का मिस्टेक होता है कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना भाग, इसी में गलती करते रहते हैं। अगर इस चीज़ में गलती नहीं करते हो तो इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं और देखते हैं कितने बच्चे बनाते हैं। क्वेश्चन है, if 310a is equal to 4, then prove that root under root sec a minus cosec a divided by sec a plus कोसेक ए इज इक्वल टू 1/√7। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देख लो, 310a इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा 10a इज इक्वल टू 4/3। जब आप tan थीटा जानते हो तो सेक थीटा कोसेक थीटा इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अगर कैलकुलेट कर लिए तो फिर क्या, इस LHS में पुट करो, सॉल्व करो, आंसर रिसीव करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम फोबिया। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताओ, मैं आपको आंसर कर दे दूँगा अगर टाइम रहा तो।